नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, आप सबको स्टडी मैथ यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खुश हैं और मैं लेके आया हूं आपके लिए सामान्य गणित जो बहुत ही अच्छे तरीके से। तो चलिए आइए आज अपन सामान्य गणित के बारे में चर्चा कर रहे हैं। जो सामान्य गणित कहो या बेसिक गणित, गणित के लिए अति आवश्यक है। अगर आपको ये नहीं आ रही है तो आप जीवन में कुछ नहीं करोगे, गणित से डर कभी दूर होगा नहीं। तो देखिए आज अपन का जो अपना टॉपिक है वो घटाव के बारे में चर्चा करेंगे। घटाव, अब देखो जो घटाव का चिन्ह होता है वो इस प्रकार। अब देखिए, क्योंकि सबसे पहले अपन को चिन्हों का भी ज्ञान होना चाहिए। अगर चिन्हों का ज्ञान नहीं है तो भी अपन कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये घटाव का चिन्ह है। अब देखो मैं आपको दोनों प्रकार का घटाव बताऊंगा। जो बिना उधार वाला घटाव है वो भी सिखाऊंगा और उधार वाला घटाव भी सिखाऊंगा। चलिए आइए आपके सामने कोई भी एक एग्जाम्पल आ जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 1 कि 988 में से 345 घटाने। बहुत ये घटाव इस प्रकार आता है अपने सामने, क्योंकि अपन को हर एक एक नियम जब पता होगा तब जाके अपन घटाव कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको घटाव का आपके सामने चिन्ह होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि घटाव हमेशा पीछे से इकाई के अंक की तरफ से शुरुआत की जाती है। और तीसरी बात यह है कि सबसे पहले ऊपर की संख्या बड़ी होती है और नीचे की संख्या छोटी होती है। यह होता है घटाव। अब देखिए उसके बाद में और जो सामान्य घटाव होता है उसके अंदर ऊपर का जो प्रत्येक अंक है वो सबसे बड़ा होता है और नीचे का प्रत्येक अंक छोटा। अब देखिए घटाव पीछे से शुरुआत करते, 8 में से क्या 5 घटा सकते? बिल्कुल घटा सकते हैं, क्योंकि 8 बड़ा है और 5 छोटा है। तो 8 में से 5 गए, पीछे कितने बचे? 3। तो आपको क्या करना है, अगर नन्हे मुन्ने छोटे छोटे बच्चे देख रहे हैं तो उनको भी सिखाना जरूरी है। तो सबसे पहले आपको 8 लाइन खींचनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब कितनी मिटानी है? 5। 1 2 3 4 5। अब देखो 5 मिटाने के बाद में देखिए अपने पास में कितनी बची, गिनिए। 1 2 और 3, कितना बचा? 3। तो इसी प्रकार अपन को सारी प्रक्रिया करनी है बारी बारी से। अब देखो 8 में से 4 गए, पीछे कितने बचे? 4। क्योंकि आपको सबसे पहले 8 लाइनें खींचनी है, उसमें से 4 लाइनें जब मिटा दोगे तो पीछे कितना बचेगा? 4। और 9 में से 3 घटाओगे तो कितना बचेगा? 6। क्योंकि 9 लाइनें खींचिए और फिर 3 उसमें से लाइनें मिटाओगे तो कितना बचेगा? 6। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सामान्य घटाव बिल्कुल आसान से आसान तरीके से समझ में आ गया। अब देखिए अपन दूसरे एग्जाम्पल की अगर बात की जाए तो वो आपके सामने इससे थोड़ा सा अलग आता है। देखो घटाव 2 ही प्रकार के होते हैं, बस कोई अन्य घटाव। सामान्य घटाव जिसमें ऊपर के सारे अंक बड़े और नीचे के सारे अंक छोटे। अब देखिए इसमें भी संख्या के तौर पर बात की जाए तो बड़ी होगी, लेकिन अंकों का अलग अलग देखेंगे तब क्या होगा वो देखते हैं। जैसे कि 8,988 इसमें से घटाना है 3,499 घटाना है। कितना घटाना है? 3,499। अब देखो अपन आसान से आसान तरीके से ये भी घटा सकते हैं। अब इसमें ऊपर की बड़े तौर की संख्या के तौर पे बात की जाए तो 8,988 बड़ा है और 3,499 छोटा है। अब चिन्ह देखेंगे, चिन्ह घटाव का है। घटाव हमेशा पीछे से शुरुआत की। क्या 8 में से 9 घटा सकते हो? नहीं घटा सकते सर, ये तो क्योंकि 8 छोटा है और 9 बड़ा है तो नहीं घटा। ऐसे स्थिति में आपको पड़ोसी से उधार लेना है। पड़ोसी के पास 8 से उधार लेंगे तो यहाँ 7 हो जाएगा और यहाँ 8 के पास में एक बिठाएंगे तो कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। अब 18 में से 9 गए, पीछे कितने बचे? 9। आपको 18 लाइनें खींचनी है, उसमें से जब 9 लाइनें मिटा दोगे तो आपके सामने 9 बचेगा। अब देखिए क्या 7 में से 9 घटा सकते? अभी भी सर नहीं घटा सकते। तो अब क्या करना है? पड़ोसी से उधार लेना है। पड़ोसी के पास 9 है, इससे एक उधार लेंगे तो 8 और यहाँ कितना बच जाएगा? 17। कितना हो जाएगा? जब 7 के पास में एक बिठाएंगे तो 17 हो जाएगा। अब 17 में से 9 गए, पीछे कितने बचे? 8। कितने बचे? 8। आपको क्या करना है? 17 लाइनें खींचनी, उसमें से जब 9 मिटा दोगे तो कितना बचेगा? 8। कितना बचेगा? 8। 8 में से 4 तो घटा सकते, तो उधार नहीं लेना है। कितना बचेगा? 4। आपको 8 लाइनें खींचनी, उसमें से 4 मिटाओगे तो कितना बचेगा? 4। और 8 में से 3 भी घटा सकते हैं तो कितना बचेगा? 5। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सामान्य घटाव और उधार वाला घटाव दोनों अच्छे तरीके से समझ में। आप भी ऐसे प्रयास करना।
जो बच्चा बार बार प्रयास करता है वही सीखता है। तरीका सब में समान है, लेकिन उदाहरण आपके सामने बहुत सारे पड़े, तो आप भी प्रयास करते रहिए। अगर मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और आगे अपने प्यारे प्यारे मित्रों को शेयर करते रहना। तब तक मेरे स्टडी मैथ यूट्यूब चैनल पर बने रहे।